आई हेट मोहम्मद, इसीलिए मैंने इस्लाम छोड़ा था, सनी उर रहमान से सत्यनिष्ठ आर्या बना था। आई हेट मोहम्मद क्योंकि मोहम्मद की वजह से ही मेरा नन्नू कटा गया था पैदा होने के बाद। यस, मेरा खतना हुआ है। आई हेट मोहम्मद क्योंकि मोहम्मद का रूल्स के वजह से ही रियाद शहर में तीरा मस्जिद में जुम्मे के नमाज के बाद 7 साल का मैं पहली बार गला कटता हुआ इंसान को देखा था। यस, इंसान का गला कटते हुए मैंने देखा था। आई हेट मोहम्मद क्योंकि मोहम्मद का फिलोसफी की वजह से ही मैंने अपने हाथों से गाय काटा था कुर्बानी के टाइम पे, ईद उल अजहा पर। आई हेट मोहम्मद क्योंकि मोहम्मद का कुरान का 3 सूरा, सूरा तौबा, सूरा सब, सूरा अनफाल, इन 3 सूरा के वजह से ही मेरे ऊपर जिहादियों ने हमला किया था नारा तकबीर अल्लाहू अकबर बोल के। 37 स्टिचेस लगे थे मेरा शरीर में, 3 दिन आईसीयू में था और 3 महीने तक मेरा लेफ्ट साइड पैरालिसिस था। आई हेट मोहम्मद क्योंकि मोहम्मद ने ये सिखाया था कि अगर कोई नॉन मुस्लिम बन जाए, वो तो मेरा बेटा भी हो, उसको लात मार के निकाल दे। इसीलिए मेरा खानदान ने मुझे लात मार के निकाला है, बिकॉज ऑफ दैट ब्लडी मोहम्मद। आई हेट मोहम्मद क्योंकि मोहम्मद को फॉलो करने की वजह से ही मेरा माँ बाप ने मेरा एक बहन, उसका 16 साल की उम्र में उसको 28 साल के एक मर्द के साथ शादी करवा दिया गया था। आई हेट मोहम्मद क्योंकि मोहम्मद के वजह से ही 6 साल का एक लड़की आयशा को शादी के बंधन में बंधना पड़ा था, और उस बच्ची का, उस लड़की आयशा का जब 9 साल उम्र हुआ था, जब फर्स्ट टाइम उसको मेंस्ट्रुएशन हुआ था, उसको रेप किया था मोहम्मद ने। यस, ऑफ कोर्स दैट वाज अ रेप, क्योंकि 9 साल का बच्ची ऑफ कोर्स ये नहीं बोल रही है पैर खोल के कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। 9 साल का बच्ची का ये रेप ही होता है। आई हेट मोहम्मद क्योंकि मोहम्मद के वजह से ही इस्लाम में बच्चा गोद लेना हराम है, बच्चा गोद लेना हराम है। इसीलिए ये साले लोग सिर्फ बच्चा पैदा करने में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन पैदा हुआ बच्चा अगर अनाथ आश्रम में हो या यतीम खाने में हो, उसको अपनाएगा नहीं, क्योंकि इस्लाम में बच्चा गोद लेना हराम है। आई हेट मोहम्मद क्योंकि मोहम्मद ने अपना ही गोद लिया हुआ बेटी का बीवी के साथ बेडरूम में बिस्तर गर्म किया था। आई हेट मोहम्मद क्योंकि मोहम्मद ने ही कुरान लिखा था, और कुरान में जितना भी जिहादी वर्सेस है, ये मोहम्मद का ब्रेन का ही आउटपुट है। आई हेट मोहम्मद क्योंकि मोहम्मद ने बोला था कि जितना हो सके बच्चा पैदा करते रहो, करते रहो, करते रहो। अरे खाना क्या तेरा अल्लाह का बाप खिलाएगा। पाकिस्तान को देख ले, अपना शक्ति बढ़ाने के चक्कर में बच्चा पैदा करता रहा, भुखमरी से मर रहा है। एंड नॉट ओनली मी, एवरी नॉन मुस्लिम, हियर इट आउट। कान में अगर मैल है तो साफ करके मेरा बात सुन लो। गांधी के बंदर की तरह कान बंद करके बैठा मत रहना। इफ यू आर ए नॉन मुस्लिम, तुम अगर मुस्लिम नहीं हो, यू शुड हेट मोहम्मद, यू शुड हेट मोहम्मद। पहले मैच में उनको जो है वो एक इनिंग से हराया, दूसरे मैच में फॉलो ऑन कर दिया, और फॉलो ऑन के बाद दोबारा बारी देख के दोबारा इंसल्ट कर रहे हैं। मतलब कि बेइज्जती प्रो मैक्स जो है वो वेस्ट इंडीज जो है वो इंडिया के घर में जाके करवा रही है। वो तो इस टाइम सोच रहे होंगे हम पागल, हम गधे हैं जो इंडिया के घर में आ गए सीरीज खेलने। वो तो अपने मैनेजमेंट को जो है वो गालियां दे रहे हो कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने जो है वो क्रिकेट के ब्रांड के साथ तुमने जो है वो मुकाबला रख लिया, और हम जो है वो पागल हो गए यहाँ पे, इनके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे। बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में आके जो है वो 5-5 से स्कोर इंडिया वाले लगा देते हैं। बैटिंग आती है वेस्ट इंडीज को तो उनको जो है वो 150 पे आउट कर देते हैं। वो कहते हैं सारा दिन हमें बताते रहते हैं, फिर उसके बाद जब हमारी बारी आती है हमें आधे दिल में आउट करके फिर से दोबारा बारी दे देते हैं। ये लो भाई खेलो, और खेल के तो स्कोर हमारा जो है वो लेवल करके दिखाओ, तो वो उनसे वो भी लेवल नहीं होता। मतलब कि वेस्ट इंडीज मजाक बन के रह गई है इंडिया के घर में जाके। इंडिया आगे जो है वो अपने घर में शेर था, अब तो बाहर भी शेर हो गया, और इंडिया ना बाहर पकड़ा जा रहा है ना अपने घर में पकड़ा जा रहा है, तो इंडिया अनबीटेबल है। पाकिस्तानियों के मुंह से इंडिया क्रिकेट की तारीफ सुन के दिल को ठंडक पहुंची। आप भी कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें। इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं, और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना, दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगाट आई है, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। इस अक्लू दीन के लिए भी कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। How many balls in the tournament? Only one. पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत। 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चून चून हो जाएगा। पाकिस्तानियों को लेने का मज़ा ही कुछ निराला है, और इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर
लर्न दे दिया। Let us pledge to stay away from crackers. Please पटाखे मत फोड़ना. The dogs feel very upset. Do not burst crackers. Please crackers मत burst कीजिए क्योंकि pollution बहुत ज्यादा हो जाता है. किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं चलाने। मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं, तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए, ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। बाबा जी ने लिब्रांडुओं की अच्छे से रेल बनाई। आप भी उन लिब्रांडुओं के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें और आप सभी को हैप्पी दिवाली। जय श्री राम। फिर पाकिस्तान टीम की बारी आई। मैम क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान की आज की शर्मनाक परफॉर्मेंस? पहले 6 ओवर सिर्फ 4 स्कोर। दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान इस बात पे खुश हो रहा था कि हमने इंडिया की टीम को 247 पे ऑल आउट कर लिया। देखिए सीधी सीधी बात है, उनकी बैटिंग शुरू से शुरू हुई और एंड तक वो लोग परफॉर्म करते गए। चाहे शुरू में स्मृति मंधाना के नॉक्स थे या फिर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, चाहे वो 23-24 का नॉक था, बट स्टिल मैटर तो करता है ना। आप तो नहीं ना कर पाए, 23-24 आप कर जाते ना। आप लोगों के भी तो 3 रेशल आउट हुए, आप लोग 3-5 लोग खेल के आप लोग 60 का स्कोर बना रहे हो, तो ये कोई स्कोर तो नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद हम हरलीन दियोल की बात करते हैं, उसने 48 स्कोर किया। फिर रिचा तक आप लोगों को परफॉर्मेंस नजर आई, आप लोगों को इंटेंट नजर आया, आप लोगों को क्रिकेट नजर आई। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों की क्या परफॉर्मेंस है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मतलब आप देखो कि हमें संडे रास ही नहीं आ पा रहा है। पाकिस्तानियों का दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। इंडिया की मेंस क्रिकेट हो या वुमेन्स क्रिकेट, दोनों टीमों ने 4 संडे पाकिस्तान को अच्छे से रुलाया और पाकिस्तानियों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है।